पत्नी की एक आत्मा कहानी चेहरे को अस्पष्ट करने से उसके चेहरे पर कफन जब तक आप इसके करीब नहीं होते। दुखी दूत के बारे में एक जीवित हवा थी, जैसे कि उसके हथियार वास्तव में बाहर तक पहुंच सकते हैं और आपको पकड़ लेते हैं यदि आप सावधान नहीं थे। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अफवाहें फैलाने के लिए ये लंबे समय तक नहीं ले गया। उन्होंने कहा कि मूर्ति एक अनुचित पत्नी की भावना से प्रेतवाधित था जो उसके पैरों के नीचे रखती थी। मूर्ति की आंखें आधी रात के झटके पर लाल रंग में चमकती थीं, और किसी भी जीवित व्यक्ति ने मूर्तियों को देखने के लिए तुरंत अंधा देखा होगा। जब कोई भी गर्भवती महिला जो उसकी छाया के माध्यम से पारित हो गई, वह गर्भपात करेगी यदि आप रात में उसकी गोद में बैठते हैं, तो मूर्ति जीवन में आती है और उसके अंधेरे गले में आपको मौत के घाट उतार देती है यदि आप अंधेरे दर्पण के सामने मध्यरात्रि में काले अज्जी के नाम से 3 बार बोलते हैं। चलती गुड़िया तो दुष्ट दिखाई देगा और आपको नरक में खींच देगा। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों की आत्माएं अंधेरी रातों में उनकी कब्र से रात में मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा करने के लिए उठेगी। लोगों ने मूर्ति देखने के लिए कब्रिस्तान का दौरा करना शुरू किया, और तब ये था कि स्थानीय भाईचारे ने उनकी दीक्षा संस्कार के दुख का मूर्ति बनाने का फैसला किया। वो आदमी एक भूत था। एक अंधेरी रात 2 बिरादरी के सदस्यों ने कब्रिस्तान के लिए नई उम्मीद के साथ और देखा, जबकि वह खौफनाक प्रतिमा के नीचे अपनी जगह ले ली। बादलों ने उस रात चंद्रमा को अंधकार कर दिया था, और अंधेरे प्रतिमा के आसपास के पूरे क्षेत्र को क्रोध और द्वेष की भावना से भर गया था। ऐसा महसूस हुआ कि कब्रिस्तान के उस हिस्से में एक तूफान चल रहा था, और उनकी परेशानता के कारण एक हवेली 2 भाई बहन के सदस्यों ने देखा कि मूर्ति के समक्ष घबराए बिरादरी के उम्मीदवारों के शरीर के आसपास ग्रे छाया को क्लस्टर किया जा रहा है। क्या एक मजेदार दीक्षा संस्कार किया गया था। अचानक एक खतरे की हवा पर ले लिया। बिरादरी भाइयों में से एक ने अलार्म में आगे बढ़ने के लिए शुरू किया था, जैसा कि उसने किया था। लड़के के ऊपर की मूर्ति अस्थिरता से उभारा। एक साया जब दिखा, 2 भाई बहन भाइयों ने झटका लगाया क्योंकि नए उम्मीदवार की ओर झुका हुआ सिर झुका हुआ था। उन्होंने छिपी हुई हुड के नीचे चमकदार लाल आंखों के चमक को देखा। चूंकि इस मूर्ति की हथियार सीवइंग लड़के की ओर पहुंच गए, अलार्म के चिल्लाहट के साथ उस रात की आकृति बिरादरी भाइयों ने नई शुरुआत शुरू करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। आरंभ में एक भयानक चिल्लाना दिया, और फिर उसका शरीर अंधेरे परी की गले में गायब हो गया। बिरादरी भाइयों ने एक ठहराव के रूप में ठुकरा दिया क्योंकि मूर्ति ने उनकी चमकदार आंखों पर सोचा था। आतंक की गड़बड़ी के साथ प्रतिमा कब्रिस्तान से भाग जाने से पहले प्रतिमा भी उन्हें पकड़ सकती है। भूतिया जंगल चिल्लाते हुए सुनकर एक रात चौकीदार ने एग्नूस की साजिश में जल्दबाजी की। अपनी परेशानता के लिए उसने मूर्ति के पैर पर पड़ी एक युवक का शरीर खोज लिया। जाहिर तौर पर जवान आदमी भय से मर गया था। मूर्ति की वजह से विघटन इतनी तीव्र हो गया कि एग्नू परिवार ने अंततः इसे वाशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन संग्रहालय में दान कर दिया। दुखी दूत कई वर्षों तक भंडारण में बैठ गया, फिर कभी ड्रूइड हिल पार्क कब्रिस्तान में आने वाले नागरिकों की पीड़ित नहीं हुई।